आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बेशक इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स कम है क्योंकि ये बिल्कुल नया चैनल है। ये चैनल तो नया है लेकिन हम यूट्यूब पर या फिर एजुकेशन फील्ड में नए नहीं हैं, तो कंटेंट आपको काफी ज्यादा दमदार देखने को मिलने वाला है। शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल पर जुड़ जाइएगा ताकि आप आने वाले सारे वीडियोस को देख सकें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हाइप का एक ऑप्शन होगा, हाइप पर क्लिक करके आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हैं जिससे ये चैनल काफी तेजी से और भी बच्चों तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारे बेसिक मैथ्स का पार्ट 5 वीडियो और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल 7, 11 और 13 के लिए। 7, 11 और 13 तीनों के लिए डिविजिबिलिटी रूल एक जैसा होता है, इसीलिए स्पेशली हम लोग इस वीडियो में इन तीनों नंबर्स का एक साथ जिक्र करने वाले हैं। तो अगर कोई 2 अंकों की संख्या हो या फिर 3 अंकों वाली संख्या हो, 2 डिजिट का कोई नंबर हो या फिर 3 डिजिट का कोई नंबर हो, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेंगे डिवाइड करके। इसमें हम लोग कोई भी रूल वगैरह अप्लाई नहीं करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको चेक करना है कि 154 ये 7 से, 11 से या 13 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो सिंपली क्या करेंगे, 154 को हम लोग 7 से और 154 को 11 से और 154 को 13 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। इसमें हम लोग कोई भी डिविजिबिलिटी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आराम से आप देख सकते हैं 7 से 2 बार में 14 आएगा, फिर 1 बचेगा 14 बनेगा, 7 से 2 बार में 14, मतलब 7 से कट रहा है पूरी तरह से, तो 7 से डिविजिबल है। और अगर 11 से देखा जाए, 11 से एक बार में 11, फिर 4 बचेगा 44, 11 से 4 बार में 44, तो 11 से भी कट रहा है। लेकिन 13 से अगर देखा जाए तो 13 से एक बार में होगा 13 और फिर यहाँ पर 2 बच जाएगा 24 होगा, 24 13 से नहीं कटता है। यानी कि 154 7 से कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, लेकिन 13 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 डिजिट का नंबर हो चाहे 3 डिजिट का नंबर हो, उसके लिए हम लोग कोई भी डिविजिबिलिटी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम लोग 4 डिजिट या उससे बड़ा कोई नंबर आ जाता है तो उसके लिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो 7, 11 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है तीनों के लिए बिल्कुल एक जैसा होता है। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम 6 डिजिट का एक नंबर लेंगे, 456 456। अब देखिए बेसिकली इसमें करते क्या हैं, ऐसे यूनिट वाले प्लेस से यानी इकाई अंक से शुरू करके 3-3 का सेट बनाइए। उसके बाद देखते हैं कि जब सेट बन गया तो कौन सा सेट वाला नंबर बड़ा है। जैसे इस वाले केस में देखेंगे तो दोनों नंबर सेम है, 456 456। तो बड़े में से छोटे वाले को घटा लेते हैं, तो यहाँ पर तो दोनों बराबर है, तो सिंपली 456 में से 456 को घटा लेंगे तो आ जाएगा 0। अब देखिए, अब घटाने के बाद क्या होता है, घटाने के बाद जो भी नंबर मिलेगा, घटाने के बाद जो भी नंबर मिलेगा, अगर ये नंबर 7 से कटेगा, अगर ये नंबर जो भी घटाने से मिलता है अगर ये 7 से कट गया तो जो गिवन नंबर होगा वो भी 7 से कटेगा। और अगर जो घटाने से मिल रहा है वो 11 से कट गया तो गिवन नंबर 11 से भी कट जाएगा। और अगर घटाने से जो मिल रहा है वो 13 से भी कट गया तो जो गिवन नंबर है वो 13 से भी कटेगा। तो सिंपली डिफरेंस निकालते हैं और चेक करते हैं कि डिफरेंस के बाद जो नंबर मिला है वो 7, 11 या 13 में से किससे कट रहा है। जिस जिससे वो कट जाएगा उसी के हिसाब से हम लोग बता देंगे कि जो गिवन नंबर है वो भी कटेगा या नहीं कटेगा। तो देखिए अब यहाँ पर 0 आ गया। अब 0 का मतलब है कि 0, देखिए 0 अगर 7 से काटा जाए तब भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 को अगर 11 से काटा जाए तब भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 को अगर 13 से काटा जाए तब भी 0 आ जाएगा, कट जाएगा। यानी कि जो ये गिवन नंबर था 456 456, ये भी 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा और 13 से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पता करते हैं। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, पूरा हम अच्छे तरीके से आपको क्लियर करके भेजेंगे। जो भी आपके माइंड में फिलहाल क्वेश्चन आ रहा होगा उसका सारा जवाब आगे इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आपको सीखने को मिल रहा हो तो उम्मीद करते हैं कि आपने अभी तक हाइप बटन पर दबा दिया होगा। तो चलिए आगे कर लेते हैं। 131362 ये एक नंबर लिखा हुआ है, इसको पता करना है। तो इसमें भी 3-3 का सेट बना लेंगे। तो देखिए 3-3 का सेट बन गया।
अब 362 बड़ा है, 131 छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 362 में से 131 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 3 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 231 आ गया। देखिए हमको बताने में यहाँ पर समय लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको काफी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर तेजी से बताने लगें तो हो सकता है कि बहुत से बच्चों को समझ में न आए। तो देखिए, अब अगर 231 को 7 से काटा जाए, 231 को अगर 7 से काटा जाए तो क्या होगा, 7 से 3 बार में आ जाएगा 21, 2 बचेगा 21 बनेगा, तो 7 से फिर से 3 बार में 21, यानी 7 से तो कट गया, तो ये नंबर भी 7 से कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए 231 को हम लोग क्या करेंगे, इसको 11 से काटेंगे, तो 11 दूना 22, फिर एक बच जाएगा, 11 एकम 11, तो 11 से भी कट गया, यानी कि जो गिवन नंबर है वो भी 11 से कट जाएगा। अब 13 के लिए चेक कर लेते हैं, 231 को अगर 13 से डिवाइड किया जाए तो 13 से एक बार में होगा 13, 10 बचेगा और उसके बाद 101 बन जाएगा, और 101 13 से नहीं कटता है, यानी कि जो गिवन नंबर है वो भी 13 से नहीं कटेगा। अब इसको चेक करना है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर 3 का सेट बन गया, लेकिन अब इसके बाद 3 का सेट नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं है। अगर 3 का सेट नहीं बन रहा है, चाहे तो आप यहाँ पर शून्य लगा सकते हैं, इससे नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपली आपको करना क्या है, अब 232 में से 50 को घटाना है, 050 बोलिए या 50 बोलिए, बात एक ही है। तो घटाने के बाद क्या मिलेगा, 2 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, 182 हो गया। अब सिंपली चेक कर लेना है कि 182 किससे कटेगा, तो 7 से चेक करते हैं, तो 7 से 2 बार में 14 हो गया, 4 बचेगा 42, 7 से 6 बार में 42। 182 को अगर चेक करते हैं 11 से, तो 11 से एक बार में 11 हो जाएगा, उसके बाद 7 बचेगा, तो 72 11 से नहीं कटता है। इसके बाद 13 से चेक कर लेते हैं, तो 13 से एक बार में 13, 5 52 हो गया, 13 से 4 बार में 52, यानी 13 से कट गया। तो 7 से कट गया और 13 से कट गया, लेकिन 11 से नहीं कटा, यानी कि जो ये गिवन नंबर है वो 7 से कट जाएगा, 11 से नहीं कटेगा, लेकिन 13 से कट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। अब देखिए एक बड़ा नंबर हम लेते हैं, 1021235, तो 3 का सेट बनाते हैं। ये देखिए 345 का सेट बन गया, उसके बाद 3 का सेट बनाते हैं, यहाँ पर 212 का सेट बन गया, और फिर एक सेट और यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, एक सेट और क्रिएट हो रहा है, ये 10 वाला सेट, 10 वाला सेट। शुरू में कुछ नहीं है तो चाहे तो आप शून्य भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 345 है, इसके बाद क्या करिए, एक पेयर को छोड़ दीजिए, जो दूसरा पेयर है, दूसरे पेयर को हम ग्रीन से कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो तीसरा पेयर है वो ले लेते हैं 10 वाला, इसको हमने येलो कर दिया। यानी कि अल्टरनेट सेट हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं पहले। अल्टरनेट का मतलब क्या है कि 345 हमने ले लिया, तो ये 212 वाला छोड़ देंगे, उसके बाद ये 10 वाला ले लेंगे, यानी कि 345 और 10 को ऐड कर देंगे। तो अब 345 में जब 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 355, ये हो जाएगा 355, और उसके बाद जो बीच वाला सेट बच रहा है इसको घटा देंगे। तो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से 1 जाएगा 4, और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 143। अब 143 को हम लोग क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, तो 7 दूना 14, और फिर 3 तो नहीं कटने वाला है, यानी 7 से ये नहीं कटेगा। 143 को अगर हम लोग 11 से काटते हैं तो 11 से एक बार में 11, फिर 3 बच जाएगा 33, तो 3 बार में 33, यानी कि 11 से कट गया। और जब आप 143 को 13 से काटेंगे तो 13 से एक बार में 13, फिर एक बचा तो फिर एक बार में 13, यानी कि 13 से कट गया। यानी कि जो ये गिवन नंबर है वो 7 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 11 से कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अल्टरनेट पेयर लेते हैं, एक पेयर को बीच में छोड़ देते हैं और उसके बाद ऐड करके फिर घटाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब इससे भी बड़ा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसमें सेट बनाएंगे 250 एक साथ, उसके बाद 962, उसके बाद 722, उसके बाद
10। एक एक सेट छोड़ के हम लोग जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर 250, फिर एक छोड़ देंगे सेट, फिर दूसरा सेट, यानी कि जो ये येलो वाला सेट है वो एक साथ ऐड करेंगे, और फिर देखिए 962 और 10 वाला सेट एक साथ ऐड करेंगे। तो होगा क्या, जब 250 में 722 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 972, और उसके बाद ये 962 और 10 को जब ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 972, ये भी आ जाएगा 972, और दोनों घटा के आ गया 0। और हमने आपको बताया था कि 0 आ जाएगा तो 0 का मतलब है कि ये 7 से भी कटेगा, 0 11 से भी कटेगा, और 0 13 से भी कटेगा, कट के 0 0 0 आएगा। यानी कि जो ये गिवन नंबर है वो 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, और 13 से भी कट जाएगा। अब इसमें भी सेट बनाएंगे, तो देखिए 875 एक साथ, 270 एक साथ, फिर 978 एक साथ, और उसके बाद 10 एक साथ। तो फिर से वही काम करेंगे, अल्टरनेट वाले को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने से कितना आएगा, 8 में 5 13, 7 7 14 1 15, 9 8 17 1 18, 1853 हो गया। और बाकी 270 में 10 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 280। अब इसको घटा देंगे, अब घटाने से कितना आएगा, घटाने से आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 15 में से 8 जाएगा 7, अब यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, और बाद में 1 भी बच जाएगा। अब चाहे तो आप इसी को काट कर चेक कर सकते हैं, या फिर और छोटा करना है तो 3 का सेट ये बन गया और फिर 1 बच गया, तो 573 में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 572, 572। अब इसको हम लोग 7 से काट के चेक कर लेंगे, तो 7 से अगर काटते हैं तो 8 बार में हो जाएगा 56, उसके बाद 1 बचेगा, 12 बनेगा, तो यहाँ पे 7 से नहीं कट रहा है। तो 572 को अगर 11 से काटा जाए तो 5 बार में 55, 2 बचेगा 22, 2 बार में 22, 11 से कट रहा है। 572 13 से अगर चेक किया जाए तो 4 बार में हो जाएगा 52, उसके बाद 5 बचेगा, 52 बनेगा, 13 चौके फिर से 52, तो 13 से भी कट गया। यानी कि जो ये गिवन नंबर है वो 7 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 11 से और 13 से कट जाएगा। अब देखिए 11 के लिए एक स्पेशल रूल भी होता है। तो 11 के लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी को हम बता रहे हैं वापस से। देखिएगा इसमें क्या करना होता है कि अल्टरनेट ऐड कर दीजिए, पहले अल्टरनेट ऐड कर दीजिए, एक एक छोड़ छोड़ के आपको ऐड करना है। तो देखिए एक एक छोड़ छोड़ के जब ऐड करेंगे तो 1 और 7 हो जाएगा 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 2 हो जाएगा 18, 18 में 0 ऐड करेंगे तो 18 ही रह जाएगा। अब इसके बाद जो जो बच गया है उसको ऐड कर लेते हैं, तो 0 है, फिर उसके बाद 2 है, तो 2 हो गया, 9 2 11 हो गया, 11 और 2 13 हो गया, और 13 और 5 हो गया 18, तो दोनों जगह से 18 आ गया। फिर उसका डिफरेंस ही करना है, डिफरेंस करने से आ गया 0। अब देखिए डिफरेंस करने से जो आ रहा है, अगर ये 11 से कटने वाला है तो जो गिवन नंबर है वो भी कट जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि 0 आएगा तो 0 को 11 से हम लोग काट के 0 ला सकते हैं, यानी कि जो गिवन नंबर है वो 11 से कटने वाला नंबर है। अब सेम ऐसे ही ये वाला भी कर लेते हैं। तो देखिए अब अल्टरनेट जोड़ते चले जाएंगे, तो 1 और 9 हो जाएगा 10, 10 और 8 18, 18 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 25, और 25 में फिर 8 जोड़ देंगे हो जाएगा 33, और 33 में फिर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38, तो हो गया 38। उसके बाद 0 में 7, 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, फिर 0 आ गया, तो 9 और 7 हो गया 16। तो इस तरह से अल्टरनेट जोड़ के फिर घटा देंगे, 8 में से 6 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, 22 हो गया। अब 22 देखिए 22 11 से कटने वाली संख्या है, यानी कि जो गिवन नंबर है वो भी 11 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से आप 11 से चेक कर सकते हैं। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, जो ये गिवन नंबर है 19,712, ये 7, 11 और 13 में से किन किन से कटेगा। और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे हाइप का ऑप्शन आप दबा दीजिएगा। तो इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे आप हाइप का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए, अपना बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।